जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में, जिसमें हम उन फ्रैक्शन नंबर्स को कैसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं और इनके हम आंसर्स निकालेंगे सही तरीके और आसान तरीके के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले अभी हम जो है सबसे शुरुआती में हम एडिशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम किन्हीं भी फ्रैक्शन, दो या तीन फ्रैक्शन नंबर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 2 और 3 दोनों डिजिट के फ्रैक्शन नंबर्स को हम ऐड करना जानेंगे। अब वो कैसे जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एडिशन का मतलब क्या होता है। एडिशन का मतलब यही होता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स को, कोई भी दो या जितनी भी चीज आपको दी गई है क्वेश्चन में, उन चीजों को जोड़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, अब जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5+2 हम ये लेते हैं। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है। 5+2 आपका आंसर यहाँ पे 7 होता है। आपको ये पता है 5+2 आपका यहाँ पे आंसर 7 होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 का डिनोमिनेटर 10 हो और 2/10 हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे। अब ठीक है, अब जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास कोई पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा का आपके पास टोटल 10 पीसेज, आपने पिज्जा को 10 पीसेज में कर दिया। ठीक है, आपने 10 पीसेज में से 5 पीसेज आपने ले लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ आपने आपके किसी और फैमिली मेंबर ने उसमें से 10 पीसेज में से कोई 2 पीसेज ले लिए। ठीक है, आपने 5 पीस लिया और वो किसी और ने आपके 2 पीसेज ले लिए। ठीक है, अब देखिए पीसेज 10 थे। ठीक है, किसी ने 5 लिए, किसी ने 2 लिए। ठीक है, तो अब पीसेज 10 थे, यहाँ पे 5+2 हमारे यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5+2 आपका यहाँ पे 7 हो गया। पीसेस 10 थे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, आपका टोटल पीसेस आपके यहाँ पे 10 ही होंगे, क्योंकि 10 से एक दूसरा पीसेस आपके होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास टोटल पीसेस 10 ही है और आपके पास और पीसेस आप ले नहीं सकते और आपके पास आ नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास कभी डिनोमिनेटर्स अगर सेम है और आपको उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें आपको बस क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपको एज इट इज लिख देना है। जो भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर आपका अलग अलग हो, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे सेम है, तो अब हमें जो आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर हमें बस एज इट इज 10 लिख दे। जो भी डिनोमिनेटर है उसको भी हमें एज इट इज 10 लिख दे रहे हैं, जो भी डिनोमिनेटर है, और उसके न्यूमरेटर्स को हमें ऐड करके एज इट इज वहाँ पे लिखें, तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल आएगा कि कैसे हम किसी भी सेम डिनोमिनेटर वाले दो फ्रैक्शन नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब जैसे यहाँ पे तो 2 है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे हमें तीन ऐड करने को मिल जाए, जैसे हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और इसको हमें आंसर निकालना है। ठीक है, अगर ऐसे हमारे पास पहले 2 थे, अब हमें तीन मिल गए, तीनों की डिनोमिनेटर सेम है, हमें बस कुछ नहीं करना है, पहले का ही हमें वहाँ पे हमें बस क्या करना है, 10 है, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो हमें सेम लिख देना डिनोमिनेटर, हमें बस न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। कैसे करना है, डिनोमिनेटर सेम थे, ठीक है, चारों सेम है, हमें बस चारों को सेम लिख देना है। ठीक है, और हमें न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, न्यूमरेटर्स को हमने ऐड कर दिया। कैसे करेंगे, 5+2 हमारे यहाँ पे 7 होते हैं और 7+7 हमारे यहाँ पे 14 होता है, हमने यहाँ पे 14 लिख दिया इसको। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अगर हमारा 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी नंबर्स का हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें जो आंसर होगा उसका डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे 10 होगा। ये चीज आपकी फिक्स है और आपको बस न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देना। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, ये 14/10 को आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, 2 से आप कर सकते हो। अब 2 7 से हमारे यहाँ पे 14 होते हैं। ठीक है, 2 7 से 14 होते हैं, तो हमने यहाँ पे इसे कट कर दिया और यहाँ पे 2 5 से यहाँ पे 10 होता है, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो आपका आंसर टोटल यहाँ पे आंसर आ गया आपका 7/5। आपको इसे बस सिंप्लीफाई बिना भी करो तो भी आपका आंसर यहाँ पे 14/10 आ सकता है। तो चलिए अब हम उस एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, कैसे हम इसे प्लस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे 3 का एग्जांपल लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो है नंबर्स जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा हाई लेंगे। ठीक है, अभी हमने 10/5 लिया था, यानी कि डिनोमिनेटर से कम लिए थे। अब हम डिनोमिनेटर से ज्यादा नंबर लेंगे। कैसे लेंगे, 8/6 प्लस 7/6 प्लस 11/6। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर इसके यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको बस सेम यहाँ पे हर बार की तरह करना है। डिनोमिनेटर्स अगर सेम है आपको कुछ नहीं करना, आंसर का डिनोमिनेटर भी आपका यहाँ पे सेम ही होगा फर्स्ट थिंग, और आपको बस न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। आप कैसे करोगे, 8 + 7 आपके यहाँ पे 15 होते हैं, ठीक है, और 15 + 11 आपके यहाँ पे 26 होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 26 आंसर लिख दिया, ठीक है। और इसको आप फिर से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब अगर आप इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में और सिंप्लीफाई मतलब और शॉर्ट आंसर में नहीं लिख सकते, तो आपको इसे एज इट इज लिख दो, तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आप इसे कर सकते हो तो भी हम इसे कर देते हैं, आखिर आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 13 हमारे यहाँ पे 2 13 हमारे यहाँ पे 26 होते हैं, और 2 3 हमारे यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा, तो हमारे यहाँ पे टोटल आंसर क्या आ गया, 13/3, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और आपको भी पता होगा हर एक इम्प्रॉपर को फ्रैक्शन को हम एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। अब हम उस पार्ट पे चलेंगे जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर्स है वो अलग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जिसमें अलग होंगे उसमें हमारे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है उसे सॉल्व करने में, क्वेश्चन को, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम टाइम भी लगा लेंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 नंबर से शुरू करेंगे। 3 नंबर्स को हम लेंगे तो आपको मतलब ज़्यादा हाई हो जाएगा, हमें ज़्यादा मुश्किल होगी। हाँ भी हम यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स को ही ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 5/6 ले लेते हैं, प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पे 7/8 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि यहाँ पे हम इसको कैसे ऐड करेंगे। अब जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास जैसे 6 पिज्जाज है आपका, ठीक है, मतलब ये नहीं मतलब 6 पीसेज है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब जैसे आपके पास 6 पिज्जाज है, यहाँ पे अगर पीसेज लेंगे तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना नहीं आएगा, हम यहाँ पे 6 पिज्जाज लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 6 है और वहाँ पे किसी और के पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब हमने अपने 6 में से हमने यहाँ पे 5 ले लिया और एक हमने बचा के रख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 5 ले लिया और एक बचा के हमने रख दिया, और जो जिसके पास सामने वाले के पास भी यहाँ पे 8 थे उसने 7 लिया और एक बचा के उसने भी रख दिया। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके पास हमसे 2 ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन अब हमें कंपेयर करना है कि आखिर मेरे को उसके बराबर करने के लिए मेरे को कितने करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को अपने आप को मतलब कंपेयर करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक ऐसा मतलब नंबर ढूंढना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को इतना ऐसा एक नंबर की पिज्जास खरीदने पड़ेंगे जो इन दोनों के बराबर हो, ठीक है। मतलब जैसे उसके पास भी सेम हो और उसके पास भी सेम हो, ठीक है। अब उसे इतने पिज्जास खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो कैसे खरीदेंगे, अब जैसे 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 8 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 6 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे 6 के टेबल में एक ऐसा नंबर आता है जो कि हमारे यहाँ पे 4 8 ठीक है, 6 8 ठीक है, 6 8 हमारे यहाँ पे होते हैं यहाँ पे 48, ठीक है, 48 यहाँ पे। अब 6 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 48 आएगा, और 8 को भी अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे यहाँ पे 48 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कर तो दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना 12/6 लिया था, अगर हमें इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है तो हमें सिर्फ नीचे वाले को ही डिवाइड नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे वो क्या किया था, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, हमें सिर्फ नीचे वाले को ही डिवाइड नहीं करना है या फिर मल्टीप्लाई जो भी करना है सिर्फ नीचे वाले को ही करना है, ऊपर वाले को भी साथ साथ करना है जिस नंबर से हमने नीचे वाले को किया। तो नीचे वाले को हमने 3 से किया तो आंसर 2 है, इसको भी हम 3 से करेंगे हमारे यहाँ पे आंसर 4 है। अभी हम इसमें करेंगे, इसमें हमने इंटू 8 किया, ऊपर हो जाए नीचे। अगर हमने वो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस चीज़ को फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो अभी हमने यहाँ पे इंटू 8 किया तो हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देते हैं, और यहाँ पे हमने इंटू 6 किया, हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देते हैं। अब हम इसे नॉर्मली लिख देते हैं यहाँ पे कि इनका आंसर कैसा आएगा। 5 8 होते हैं हमारे यहाँ पे 40, हमने यहाँ पे 40 लिख दिया, और यहाँ पे 6 8 होते हैं हमारे यहाँ पे 48, हमने यहाँ पे 48 लिख दिया, प्लस हमारे हो गया यहाँ पे 6 7 हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 6 7 होते हैं हमारे यहाँ पे 42, हमने यहाँ पे 42 लिख दिया, यहाँ पे 6 8 हमारे यहाँ पे 48 होते हैं, ठीक है। अब हम फिर से वही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, 48 हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें बस क्या करना है, डिनोमिनेटर्स अगर हमारे सेम है हमें बस जो डिनोमिनेटर है उसका आंसर का डिनोमिनेटर हमें सेम लिख देना है, और ऊपर वालों को हमें ऐड कर देना है। अब ऊपर वालों को हम कैसे ऐड करेंगे, 40 और 42 हम कैसे, 40 और 42 हमारे यहाँ पे 82 हो गए, ठीक है।
अब 82 हो गए। अब क्या हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब इन दोनों को अब हमें सिंप्लीफाई करने हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे? इसे हम 2 से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 81 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 41, ठीक है, 41 आ गया। और 48 को अगर हमें वो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है। तो आखिर तो सारे सबको मिला के हमारा आंसर यहाँ पे 41/24 आ चुका है। और इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बात 2 नंबर्स की जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग। अब हम बढ़ेंगे और भी ज्यादा हाई नंबर्स की, ठीक है, मतलब यानी कि मतलब 3 रो की नंबर्स की जिनको अब हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इन 2 नंबर्स को हम ऐसे चीज ले लेते हैं, इनका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। इनका आंसर था यहाँ पे 82/48 और हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर यहाँ पे 41/24 आ गया। अब हम यहाँ पे पहला लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल कैसे लेंगे? अब हम यहाँ पे हमने सिर्फ 2 रो ली थी, अब हम यहाँ पे 3 रो लेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफिकल्टी और बढ़ा देंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पे रोज कैसे लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हाई नंबर ले लेते हैं। इस बार हम इनसे यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने छोटे नंबर लिए थे, इस बार डिनोमिनेटर से ज्यादा हाई नंबर लेंगे और 3 रो लेंगे ताकि बड़े बड़े नंबर्स को भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उन्हें भी सॉल्व कर पाए। अब हम यहाँ पे नंबर लेते हैं जैसे 11/9 प्लस 2/10 प्लस 7/7, ठीक है। अब ये बहुत ही मतलब अलग सा नंबर है, यहाँ पे बहुत ही विचित्र सा, बहुत ही वो अलग सा नंबर है। यहाँ पे आपके तीनों डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे तीनों न्यूमरेटर्स भी अलग है। यहाँ पे एक बराबर है, एक जो है यहाँ पे बड़ा है, एक जो यहाँ पे छोटा है और एक जो यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। अब इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सेम हो चाहे अलग हो, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस डिनोमिनेटर से मतलब है। अब इसमें भी आपको क्या करना है? अब आपको बस एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो, ओके। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो, यानी कि 9 के टेबल में, 10 के टेबल में और 7 के टेबल में। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तो दोस्तों मैंने जब यहाँ पे इन तीनों का जो एलसीएम है वो इन तीनों को जो इन दोनों को जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है उसको एलसीएम होता है। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, एलसीएम की फुल फॉर्म ये होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उनमें से ऐसे कौन से नंबर है जो तीनों के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने इन तीनों का एलसीएम कैलकुलेट किया तो वो यहाँ पे 630 आ रहा था, ठीक है, यानी कि 630 इसके भी टेबल में आता है, इसके भी टेबल में आता है, इसके भी टेबल में। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा हाई आया, तो मैंने सोचा इनके नंबर्स को मैं चेंज कर दूँ, इनके नंबर्स को मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे इनके नंबर्स को स्मॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे 7/3 को मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, 7/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ा सा, यहाँ पे भी हम 9 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम भी 9 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6/9 ले लिया तब तक क्योंकि हमको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो कैलकुलेट करने में और हमारा आंसर भी सही से हो जाए। अब देखिए 9 के टेबल में, 10 के टेबल में और 9 के टेबल में, इन तीनों के टेबल में से वैसे एक नंबर है जो हमारा आता है, वो है हमारा यहाँ पे 90, ठीक है, 90। अगर हम यहाँ पे 30 भी ले लेंगे, सॉरी 3 भी ले लेंगे तो भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे ना, वो 330 था, मतलब 30 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको वो एलसीएम कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप कैसे करेंगे? आपको बस क्या करना है, एक नंबर की रो लिखनी है, जैसे आपने 9 लिख दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे 10 लिख दिया और आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आपको जो है उसको मल्टीप्लाई लिखते जाते हैं और जो आपको सबसे पहला जो भी आपको मल्टीप्लाई, जैसे ये आपको मल्टीप्लाई जो सेम आ रही है, ये आपको सेम आ रहा है, तो वही नंबर आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा जो तीनों के टेबल में आ रहा होगा, ठीक है। और हर मल्टीपल में कोई ना कोई नंबर सबके बीच में आता है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे उनका जो पहले वाले का जो वो एलसीएम था वो बहुत ज़्यादा हाई आया था, इसलिए मैंने उन नंबर्स को नहीं चुना। इसलिए मैंने वो कहते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 के नंबर को हटा के मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया ताकि हमें समझने में आसानी। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे का कंटिन्यू करते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 रो ली थी, तीनों को अलग अलग है, सेम फॉर्मूला आजमाना है हमें। फिर से इसका जो है एलसीएम वो ढूंढना है। तो यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम हमारा यहाँ पे 90, तो हमने
इसे 90 को कैसे करेंगे, अब 9 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे 90 आ जाएगा, 10 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे यहाँ पे 90 आएगा, और 3 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज़ आपको न्यूमरेटर के साथ भी फॉलो करनी है। 11 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे यहाँ पे जो भी आंसर अभी हम कैलकुलेट करेंगे, 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 7 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इन सबको कैलकुलेट करके नीचे लिखते हैं। अब हम अगर इन्हें कैलकुलेट करके लिखेंगे तो यहाँ पे 11 10 हमारे यहाँ पे होता है 110, ठीक है, यानी कि 110, और यहाँ पे एज इट इज 90, यहाँ पे फिर से हमारे यहाँ पे 2 9 हमारे होते हैं यहाँ पे 18, नीचे 90, और फिर से हमारे यहाँ पे 37 हमारे कितने होते हैं 30 150 210, ठीक है, 210 हम होते हैं हमारे यहाँ पे 7 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर से एज इट है हमारा 90 नीचे, और अब हमें इनको भी सीधा यहाँ पे देखिए, अब फिर से हमारे यहाँ पे वो डिनोमिनेटर हमारे सेम है, और जब भी अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो हमें डिनोमिनेटर्स को बस इग्नोर मारना है, हमें बस यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर जो भी सेम है हमें बस सेम डिनोमिनेटर में यहाँ पे 90 लिख देना है, और यहाँ पे बस हमें सिंपली न्यूमरेटर्स हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर्स को ऐड करके क्या लिखेंगे 110 प्लस 18, यहाँ पे हो गया हमारे यहाँ पे 128, ठीक है, 110 तो 10 और 18 हमारे 28, और उसमें 100 ऐड है 128, और 128 में अगर हम 10 ऐड किया तो 138 हो गया, और 200 और है तो हमारे यहाँ पे 338 हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल यहाँ पे आंसर आ गया 338। ओके, और इस नंबर को भी हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो तभी मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसे 150, हम यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ताकि आपको सब सिंप्लीफाई कर सकूँ। यहाँ पे 2 को अगर हम 90 से डिवाइड हमारे यहाँ पे 35 आंसर आएगा। इसको भी अगर मैं करूँगा 150 और 15 यहाँ पे हमारा इसका आंसर 169 आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे 169 और 2 को डिवाइड करने से हमें हमारा यहाँ पे आंसर 169 है, और यहाँ पे 45 आएगा। तो हमारा यहाँ पे टोटल आंसर 169 और यहाँ पे 45 आ गया। इसको भी हम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम और इसको हम कर लेंगे, और अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे मुश्किल नंबर्स के बारे में बात कर लिया है कि मतलब एडिशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले वो क्वेश्चन आंसर में बढ़ते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि मतलब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों बस सेम होने चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। आपको बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम करें, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर सेम करके आपका आंसर आ ही जाएगा।